आते हैं, उतना ही डर आपका पीछा करता है। आज की इस यात्रा में हम किसी नए विश्वास को स्वीकार नहीं करेंगे, हम किसी धर्म की बात नहीं करेंगे, हम केवल अपने भीतर उतरेंगे, क्योंकि सत्य बाहर नहीं मिलता, वो हमेशा भीतर प्रतीक्षा करता है। और शायद आज पहली बार आप अपने डर को दुश्मन नहीं बल्कि एक संदेश वाहक की तरह देख पाएंगे, एक ऐसा संदेश जो आपको आपकी ही चेतना की ओर बुला रहा है। यदि आपने अभी तक ध्यान से सुना है तो शायद आपके भीतर एक प्रश्न जन्म ले चुका होगा, क्या डर वास्तव में बाहर है या उसका जन्म मेरे अपने मन में होता है? यहीं से खोज शुरू होती है। मनुष्य जन्म के समय डर लेकर पैदा नहीं होता। एक नवजात शिशु को देखिए, वो भविष्य की चिंता नहीं करता, उसे कल की कोई फिक्र नहीं होती, वो इस क्षण में जीता है। वो रोता है, फिर हंस देता है, कुछ ही पलों में सब बदल जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा मन स्मृतियों से भरने लगता है। किसी ने हमें ठुकराया, हमने उसे याद रख लिया। किसी ने अपमान किया, हमने उसे अपनी पहचान बना लिया। किसी दिन हम असफल हुए और मन ने धीरे से कहा, फिर से मत करना, फिर दर्द मिलेगा। यहीं से डर जन्म लेता है। डर कभी वर्तमान से पैदा नहीं होता। डर हमेशा अतीत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं से बनता है। मन एक चित्रकार है, लेकिन वो सुंदर चित्र कम बनाता है, भय के चित्र अधिक बनाता है। वो कहता है, अगर नौकरी चली गई तो, अगर बीमारी आ गई तो, अगर जिन्हें मैं प्रेम करता हूं वे मुझे छोड़ गए तो। ध्यान से देखिए, इनमें से अभी क्या सच है? अभी इस क्षण क्या वास्तव में कुछ घट रहा है या केवल विचारों का एक चलचित्र चल रहा है? ओशो प्रेरित दृष्टि कहती है, मन एक अद्भुत सेवक है लेकिन बहुत खतरनाक मालिक। जब तक मन आपका सेवक है वो उपयोगी है, लेकिन जिस दिन आपने उसकी हर बात को सत्य मान लिया, उसी दिन डर ने आपके जीवन का नियंत्रण संभाल लिया। एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए रात के अंधेरे में आपको जमीन पर एक रस्सी दिखाई देती है। मन तुरंत कहता है सांप। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, शरीर कांपने लगता है, सांसें बदल जाती हैं। लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ती है आप देखते हैं वो तो केवल एक रस्सी थी। सोचिए, क्या सांप ने आपको डराया था? नहीं, आपकी कल्पना ने डराया था। जीवन के अधिकांश भय भी ऐसे ही हैं। हम रस्सियों को सांप समझकर जीते रहते हैं और फिर कहते हैं जीवन बहुत कठिन है। जीवन कठिन नहीं, हमारी धारणाएं भारी हैं। एक और बात, हम डर से भागते क्यों हैं? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया डरो मत। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया डर को देखो। जिस भावना को हम देखने से इनकार करते हैं वही भावना और गहरी जड़ें जमा लेती हैं। यदि आज आपके भीतर भय है तो उससे मत भागिए, कुछ क्षण उसके साथ बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपने आप से पूछिए डर कहां है? क्या वो शरीर में है? क्या वो सांस में है? या वो केवल एक विचार है जो बार बार लौट आता है? उत्तर को जल्दी मत खोजिए, बस देखते रहिए, क्योंकि देखने में ही परिवर्तन छिपा है। याद रखिए, अज्ञान डर पैदा करता है, जागरूकता डर को धीरे धीरे घोल देती है। और शायद आज पहली बार आप समझ रहे हैं कि आपका सबसे बड़ा शत्रु दुनिया नहीं बल्कि वो कहानी है जो आपका मन हर दिन आपको सुनाता है। लेकिन अभी एक और गहरा रहस्य बाकी है। यदि डर केवल मन की रचना है तो मन ऐसा क्यों करता है? उसे डर की जरूरत क्यों पड़ती है? अगले भाग में हम इसी रहस्य का द्वार खोलेंगे और संभव है वहीं आपको पहली बार यह एहसास हो कि जिस व्यक्ति को आप मैं कहते हैं वो भी शायद केवल मन की बनाई हुई एक कहानी है। अब तक हमने जाना कि डर बाहर से नहीं आता, वो मन की कल्पनाओं से जन्म लेता है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी शेष है, मन बार बार डर क्यों पैदा करता है? क्या मन हमारा शत्रु है? नहीं, मन शत्रु नहीं है। मन केवल वही करता है
जिसके लिए उसे वर्षों से प्रशिक्षित किया गया है। जरा अपने पूरे जीवन को याद कीजिए, बचपन से हमें क्या सिखाया गया? ऐसा मत करना, गिर जाओगे, हार जाओगे, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे हमने जीवन को अनुभव करने के बजाय उससे बचना सीख लिया, और जिस दिन बचना शुरू हुआ उसी दिन डर ने हमारे भीतर अपना घर बना लिया। डर का सबसे बड़ा भोजन है अज्ञात। जहां भविष्य अज्ञात है वहां मन तुरंत कहता है कुछ बुरा हो सकता है। ध्यान दीजिए, मन कभी यह नहीं कहता कुछ अद्भुत भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव सुरक्षा खोजने का है, स्वतंत्रता खोजने का नहीं। उसे निश्चितता चाहिए, उसे सब कुछ पहले से जानना है। लेकिन जीवन कभी निश्चित नहीं होता। जीवन एक नदी है, हर क्षण बदलती हुई। यदि आप नदी से कहें रुक जाओ, मैं तुम्हें समझ लेना चाहता हूं, तो वो नदी नहीं रहेगी। उसी तरह यदि आप जीवन से कहें पहले मुझे भविष्य बता दो फिर मैं जीऊंगा, तो जीवन आपके हाथ से निकल जाएगा। डर का दूसरा कारण है पहचान। हमने अपने बारे में अनेक चेहरे बना लिए हैं। मैं सफल हूं, मैं अच्छा इंसान हूं, मैं अमीर हूं, मैं सम्मानित हूं। अब सोचिए, यदि इन चेहरों में से कोई एक टूट जाए तो क्या होगा? मन कांप उठता है, क्योंकि उसे लगता है मैं समाप्त हो जाऊंगा। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? यदि आपका नाम बदल दिया जाए, क्या आप बदल जाएंगे? यदि लोग आपकी प्रशंसा करना बंद कर दें, क्या आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? यदि धन चला जाए, क्या आपकी चेतना भी चली जाएगी? नहीं। जो बदल सकता है वो आप नहीं है, और जो आप हैं उसे कोई छीन नहीं सकता। यही भूल डर की जड़ है। हम उस चीज को बचाने में लगे जो कभी स्थायी थी ही नहीं, और जिसे बचाने की आवश्यकता नहीं, उसे हमने भुला दिया। जरा एक वृक्ष को देखिए, पतझड़ आता है, उसके सारे पत्ते गिर जाते हैं। क्या वृक्ष रोता है? क्या वो कहता है अब मेरा जीवन समाप्त हो गया? नहीं। उसे पता है जो गिर रहा है वो मैं नहीं हूं, बस मौसम बदल रहा है। लेकिन मनुष्य हर बदलती हुई चीज को अपनी पहचान बना लेता है, इसलिए हर परिवर्तन उसे मृत्यु जैसा लगता है, और जहां मृत्यु का भ्रम है वहीं भय जन्म लेता है। आज एक छोटा सा प्रयोग कीजिए, कुछ क्षण आंखें बंद कीजिए, अपने भीतर उठ रहे किसी एक डर को याद कीजिए। उसे भगाइए मत, उसे दबाइए मत, सिर्फ देखिए। अब अपने आप से पूछिए, जिसे यह डर लग रहा है वो कौन है? शरीर, मन, या कोई शांत साक्षी जो केवल सब कुछ देख रहा है? यदि यह प्रश्न आपके भीतर उतर गया तो समझिए आपकी यात्रा अब केवल डर से मुक्ति की नहीं रही, यह स्वयं को जानने की यात्रा बन चुकी है। और जब कोई स्वयं को जान लेता है तो संसार बदलता नहीं, लेकिन संसार को देखने वाली उसकी आंखें बदल जाती हैं, और वही सच्ची मुक्ति की शुरुआत है। अगले भाग में हम उस रहस्य को जानेंगे, क्या सचमुच निडर बनना संभव है, या निडरता भी मन का एक और भ्रम है? जो उत्तर आने वाला है वो शायद आपके जीवन की दिशा बदल दे। इस क्षण यदि आप पूरे मन से सुन रहे हैं तो शायद आपने एक बात समझ ली होगी, डर कोई दुश्मन नहीं है, वो केवल एक संकेत है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो गए हैं। लेकिन मन क्या करता है? वो कहता है निर्भय बनो, और यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति डर से लड़ रहा है वो हर दिन डर को और अधिक महत्व दे रहा है। कल्पना कीजिए, आपकी मुट्ठी में रेत भरी है, जितनी जोर से आप उसे पकड़ेंगे उतनी ही तेजी से वो बाहर निकलती जाएगी। डर भी ऐसा ही है, जितना आप उसे रोकना चाहेंगे उतना ही वो आपको जकड़ लेगा। इसलिए निर्भय बनने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ जागरूक बनिए, क्योंकि जहां जागरूकता का प्रकाश होता है वहां भय का अंधकार टिक नहीं सकता। अब अपने जीवन की ओर देखिए, कितनी बार आपने केवल डर की वजह से अपने सपने छोड़ दिए? कितनी बार
आपने अपनी सच्चाई छिपा ली क्योंकि आपको लोगों के निर्णय का भय था। कितनी बार आपने प्रेम व्यक्त नहीं किया क्योंकि अस्वीकार किए जाने का डर था। और फिर धीरे धीरे आपने जीना छोड़ दिया। आप केवल सुरक्षित रहने लगे। लेकिन क्या सुरक्षा ही जीवन है? यदि एक पक्षी घोंसले से बाहर निकलने से डर जाए तो वो सुरक्षित तो रहेगा, लेकिन उड़ना कभी नहीं सीख पाएगा। यदि एक बीज धरती को फाड़ने से डर जाए तो वो कभी वृक्ष नहीं बनेगा। जीवन का हर खिलना अज्ञात में एक कदम है और हर महान परिवर्तन डर के बावजूद उठाया गया एक कदम है। ध्यान रखिए, साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है। साहस का अर्थ है डर को देखकर भी जीवन पर विश्वास करना। अब एक पल के लिए अपनी सांस पर लौट आइए। धीरे से सांस भीतर लीजिए और छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए, ये सांस आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछती। उसे परवाह नहीं कि आप सफल हैं या असफल, धनी हैं या निर्धन, प्रसिद्ध हैं या अज्ञात। जीवन हर सांस के साथ आपको बिना शर्त स्वीकार कर रहा है। फिर आप स्वयं को स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? शायद क्योंकि आपने अपनी आंखों से स्वयं को कभी देखा ही नहीं। आप हमेशा दूसरों की आंखों से अपने अस्तित्व को मापते रहे। और जो व्यक्ति दूसरों की राय में जीता है वो हमेशा डर में जीता है, क्योंकि लोगों की राय मौसम की तरह बदलती रहती है। आज प्रशंसा, कल आलोचना, आज सम्मान, कल उपेक्षा। यदि आपकी शांति दूसरों के शब्दों पर टिकी है तो आपका भय कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आपकी शांति आपके भीतर जन्म लेगी, उसी दिन संसार की आंधियां भी आपको हिला नहीं पाएंगी। याद रखिए, आपका वास्तविक स्वरूप न तो जन्म लेता है न ही मरता है। डर हमेशा उसी को होता है जो बदलने वाला है, जो शाश्वत है। वो कभी भयभीत नहीं होता। और शायद यही कारण है कि जितना अधिक आप स्वयं को जानने लगते हैं, उतना ही भय बिना किसी संघर्ष के धीरे धीरे विलीन होने लगता है। अब हम इस यात्रा के सबसे सुंदर चरण में प्रवेश करेंगे। अगले भाग में हम किसी सिद्धांत की बात नहीं करेंगे, हम अनुभव करेंगे। एक ऐसी सरल ध्यान यात्रा जो आपको अपने भीतर के उस मौन से मिलाने का प्रयास करेगी जहां भय नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जहां साक्षी जागता है वहीं भय सो जाता है। अब कुछ मत कीजिए, सिर्फ बैठ जाइए। जैसे आप हैं वैसे ही अपने शरीर को आराम दीजिए। यदि संभव हो धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और यदि आंखें बंद नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं। बस अपना पूरा ध्यान इस क्षण पर ले आइए। एक गहरी सांस लीजिए, बहुत धीरे, और उतनी ही सहजता से उसे बाहर छोड़ दीजिए। फिर एक और सांस बिना किसी प्रयास के सिर्फ महसूस कीजिए। जीवन स्वयं आपके भीतर आ रहा है और स्वयं बाहर जा रहा है। आप सांस नहीं चला रहे, जीवन आपको चला रहा है। अब अपने भीतर उस डर को याद कीजिए जो कई दिनों से या शायद कई वर्षों से आपके साथ चल रहा है। उसे मत भगाइए, उसे मत बदलने की कोशिश कीजिए। आज पहली बार उसे पूरी करुणा से देखिए, मानो वो आपका शत्रु नहीं, एक थका हुआ यात्री है जो वर्षों से आपके दरवाजे पर बैठा है। उससे मन ही मन कहिए, मैं तुमसे भागूंगा नहीं, मैं तुम्हें दबाऊंगा नहीं, आज मैं केवल तुम्हें देखूंगा। अब देखिए डर का आकार कैसा है। क्या उसका कोई रंग है? क्या उसका कोई चेहरा है? या वो केवल एक एहसास है जो आता है और चला जाता है? अपने भीतर एक और बात देखिए। एक भाग है
जो डर रहा है, लेकिन एक भाग ऐसा भी है जो उस डर को देख रहा है। ध्यान दीजिए, जो देख रहा है, क्या वो भी डर रहा है या वो बिल्कुल शांत है? यही आपकी सबसे बड़ी खोज है। आप डर नहीं हैं, आप डर के साक्षी हैं। जैसे आकाश बादलों से भीगता नहीं, वैसे ही आपकी चेतना डर से घायल नहीं होती। डर आता है, कुछ देर ठहरता है और चला जाता है, लेकिन जो उसे देख रहा है वो हमेशा वहीं रहता है। अब कल्पना कीजिए कि आपके हृदय के मध्य एक छोटा सा दीपक जल रहा है, बहुत शांत, बहुत स्थिर। उसकी रोशनी धीरे धीरे फैल रही है, वो आपके सीने को भर रही है, फिर पूरे शरीर को, फिर आपके चारों ओर एक शांत प्रकाश फैल रहा है। और जहां यह प्रकाश पहुंचता है वहां भय बर्फ की तरह पिघलने लगता है। कोई संघर्ष नहीं, कोई युद्ध नहीं, सिर्फ प्रकाश, और अंधकार स्वयं चला जाता है। कुछ क्षण इसी मौन में रहिए, सिर्फ सांस, सिर्फ साक्षी, सिर्फ उपस्थित होना। कुछ सेकंड का मौन। अब धीरे धीरे महसूस कीजिए कि आपके भीतर पहले से अधिक जगह है, पहले से अधिक शांति है। डर शायद अभी पूरी तरह गया नहीं है, लेकिन अब वो आपका मालिक नहीं रहा, क्योंकि जिस क्षण साक्षी जागता है उसी क्षण डर की पकड़ ढीली होने लगती है। याद रखिए, शांति बाहर से नहीं आती, वो हमेशा आपके भीतर थी। डर ने केवल उसे ढक रखा था, और आज उस पर पड़ा एक छोटा सा पर्दा हट गया है। लेकिन अभी हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे इस अनुभव को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारा जाए, कैसे भीड़ के बीच भी शांत रहा जाए, कैसे अनिश्चित भविष्य के बीच भी विश्वास के साथ जिया जाए। क्योंकि सच्चा ध्यान आंखें बंद करने में नहीं, आंखें खोलकर भी जागे रहने में है। यदि आपने अभी अभी उस मौन को थोड़ी सी भी गहराई से महसूस किया है, तो शायद आपने एक बात समझ ली होगी, शांति कभी बाहर से नहीं आती, वो हमेशा आपके भीतर थी। सिर्फ विचारों का शोर इतना अधिक था कि उसकी आवाज सुनाई नहीं देती थी। हम जीवन भर दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं। अच्छी नौकरी मिल जाए तो मैं निडर हो जाऊंगा, ज्यादा पैसा आ जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, सब लोग मुझे पसंद करने लगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन क्या ऐसा कभी हुआ? एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी खड़ी हो गई, एक डर गया तो दूसरा आ गया। यही मन का स्वभाव है, उसे हमेशा कुछ न कुछ चाहिए। और जब तक मन की हर मांग पूरी करने की कोशिश करोगे, तब तक शांति सिर्फ एक सपना बनी रहेगी। एक पल के लिए समुद्र की कल्पना कीजिए, ऊपर लहरें हैं, कभी ऊंची, कभी नीची, कभी तूफान, कभी शांति। लेकिन क्या समुद्र की गहराई भी हर पल बदलती है? नहीं, गहराई हमेशा शांत रहती है। आपका मन उन लहरों की तरह है और आपकी चेतना समुद्र की गहराई की तरह। यदि आप केवल लहरों को ही अपना जीवन मान लेंगे तो हर परिवर्तन आपको डरा देगा। लेकिन यदि आप अपनी गहराई को पहचान लेंगे तो बाहर कितना भी तूफान क्यों ना हो, भीतर मौन बना रहेगा। यही जागृति है। जागृति का अर्थ दुनिया छोड़ देना नहीं है। जागृति का अर्थ दुनिया में रहते हुए भी अपने केंद्र को न भूलना है। जब कोई आपकी आलोचना करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, एक सांस लीजिए और स्वयं से पूछिए, क्या यह मेरे भीतर की शांति को छू सकता है? जब भविष्य की चिंता आए तो तुरंत उस कहानी पर विश्वास मत कीजिए। बस देखिए, मन फिर एक फिल्म बना रहा है